सीतारामचरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शन के अनुसार पाकिस्तान का चरित्र खल वंदना के रूप में। आइए चलते हैं किस दृष्टि से पाकिस्तान गोस्वामी जी के दर्शन के अनुरूप खरा उतरता है। बहुरी बंद खल गन सति भाई, जे बिनु काजु दाहिन हुबाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसे रे। गोस्वामी जी कहते हैं, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिन के मन माखे। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानो रोष महिषे, तेज कृषानो रोष महिषे, अघयव गुण धन घनी
सब के कुंभकर्ण सम शोभत के। ऐसे दुष्ट जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु अर्थात पुच्छल तारे के समान है, और जिनके ऐसे दुष्टों के जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काज लगे तनु परिहरहि, जिमे में उपल कृषि दल गरहि, बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर इस प्रसंग में गोस्वामी जी फिदायिन हमला सुसाइड बमर्स की ओर इशारा कर रहे हैं। कैसे? जैसे पर अकाज लगी तनु परिहरहि, जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, ऐसा ही तो सुसाइड बमर करता है। फिदायिन हमला ऐसा ही तो होता है। एक व्यक्ति अपने प्राण देने के लिए तैयार है, लेकिन साथ में बहुत सारे लोगों की जान ले जाता है। पर अकाज लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलिगरहि, जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, ऐसे ही वे दुष्ट दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी का प्रणाम कैसा है आप समझ सकते हैं। जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवाओ पृथुराज समाना, पर अघ सुनाई सहस दस काना, बहुर सक्र सम बिनवते, संतत सुरानि कहते जे। पुनः उनको ऐसे दुष्टों को राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 ऐसे दुष्ट जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा, मदिरा, नीकी और हितकारी मालूम होती है, इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, बचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह से भारत की विभाजन के बाद से लेकर पाकिस्तान भारत को दिन रात पल पल किस दृष्टि से देख रहा है। सहस नयन पर दोष निहारा, विश्व मंच पर
किस तरह से भारत का रोना रोता आया है, लेकिन विश्व के परिदृश्य में उसके चरित्र को आज भली भांति समझ लिया गया है। उदासीन अरिमित हित सुनत जलहि खलरीते। जान पानी जुग जोर जन बिनती कर सप्रेते। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन तुलसी प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशे के धनी हो रहा, तिन निज ओर न लाउबे भोरा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझौता एक्सप्रेस चलाया था, संबंधों के सुधार के लिए, शांति कायम करने के लिए। लेकिन इसने क्या किया, इधर आगरा की शिखर वार्ता परवेज मुशर्रफ के साथ और उधर सेना की तैनाती, और परिणाम हुआ था कारगिल युद्ध का। मैंने उन्हें दिल दिया अपना समझकर और वे खा गए पापड़ समझकर। इस तरह से यह चरित्र पाकिस्तान का संसार ने देखा है, देखता रहेगा। बायस पले अति अनुरागा होई निरामिस कबहु की कागा। गोस्वामी जी कहते हैं कि कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। यानी उन्होंने इशारा किया है कि यह कार्य प्रायः असंभव है। इस तरह से अपने मुल्क पाकिस्तान के चरित्र को यदि किसी ने सोचा कि वह किसी दिन संत बन जाएगा, भारत के प्रति उसके हृदय में प्रेम पनपेगा, सौहार्द पनपेगा, यह प्रायः असंभव सा दिखता है। किस तरह से हमारी सेनाएं केवल उनके आतंकी ठिकानों पर वार करते हुए अपने पहलगांव हमले का बदला लिया, लेकिन आज हमारे सिविलियन नागरिकों को और विशेष रूप से रात्रि के प्रहर में अपनी दुष्टता का परिचय देने में पाकिस्तान कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।